हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 392 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टियान क्लास टेक्निक के इस्तेमाल करने की वजह से स्केलेटन एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन उसकी खतरनाक पावर को देखने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़ सके। मगर ओल्ड गो जैंक्सिंग हिम्मत करके आगे बढ़ता है क्योंकि उसे किसी भी तरह से स्केलेटन को ऑपरेट करके होल ऑफ सोल पहुंचाना था। जब ओल्ड गो जैंक्सिंग स्केलेटन को ऑपरेट करने वाला था उसी समय उस जगह पर बर्निंग फ्लेम वाली आइस रिवर वाली हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एल्डर आ गए थे, जिन्होंने आते उस पे हमला कर दिया क्योंकि उन्हें भी समझ में आ चुका था कि ये स्केलेटन काफी प्रीवियस है, इसीलिए अगर ये डाउशिंग की स्केलेटन उन्हें मिल जाती है तो शायद वो डाउशिंग पे ब्रेक थ्रू कर पाए। दूसरी तरफ शावन एक अच्छा सा मौका ढूंढ रहा था कि उस मौके का फायदा उठाकर वो स्केलेटन को ओपन कर ले। और जैसे शावन ने देखा ओल्ड गो जैंक्सिंग पे तीनों वैल्यू ने मिलकर हमला कर दिया है तो उसी समय शावन ने भी रिएक्ट कर दिया और इसी लड़ाई के दौरान उन सभी ने मिलकर एक साथ ओल्ड गो जैंक्स पे अटैक कर दिया, जिस अटैक से बचने के लिए ओल्ड गो जैंक्सिंग उस स्केलेटन को सामने ले आता है। मगर इस अटैक के इम्पैक्ट से स्केलेटन की एक हड्डी टूट गई जो नीचे गिरने लगती है, तभी ओल्ड गो जैंक्सिंग आगे बढ़ता है। मगर तभी उस जगह पर एक फिगर आ चुका था जो आते स्केलेटन को ग्रैब कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम ओल्ड गो जैंक्सिंग को देखते हैं जिसके हाथों में स्केलेटन की टूटी हुई हाथ रह गई थी और बाकी का पूरा स्केलेटन नीचे की तरफ गिरने लगा था। इससे पहले ओल्ड गो जैंक्सिंग स्केलेटन को पकड़ पाता उससे पहले उस जगह पर शावन आ चुका था जो आते उस स्केलेटन को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद तो ओल्ड गो जैंक्सिंग को काफी गुस्सा आ चुका था। वो शावन की तरफ देखते हुए कहता है वो स्केलेटन मुझे दे दो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के साथ ही शावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, लेकिन अगले पल वो ओल्ड गो जैंक्सिंग की धमकी को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखता है जहाँ से कई सारे फिगर्स उसकी तरफ आ रहे थे और इनमें आइस रिवलवेरी के हेड और हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एल्डर भी होते हैं जो शावन से उस स्केलेटन को ऑब्टेन करना चाहते थे। मगर हम दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम वैली के हेड को देखते हैं जिन्होंने रिएक्ट नहीं किया था। ये देखते शावन भी समझ चुका था कि स्केलेटन को अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रख सकता, नहीं तो सभी लोग बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए शावन डिसाइड करता है जिन बोन्स के ऊपर टियान क्लास की टेक्निक लिखी हुई उन बोन्स को शावन ले लेगा। ये सोचते हुए शावन ने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया और अगले पल जहाँ टियान क्लास की टेक्निक लिखी हुई थी उन हड्डी को अलग कर देता है और अगले पल टूटे हुए बोन्स को अपने स्टोरिंग के अंदर रख लिया। ये सभी चीजें शावन ने काफी आराम से किया था ताकि इस चीज के बारे में किसी को पता न चल सके। साथ ही टियान क्लास की टेक्निक को ऑब्टेन करने के बाद शावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी और अगले पल उसकी नजर जाती है अपने सामने जहाँ से कुछ लोग आ रहे थे। तभी आइस रिवर वैली के चीफ ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। वो पहले से शावन को पसंद नहीं करता था और अब इन सभी के पास एक अच्छा मौका था कि वो सभी शावन को मार सके, इसलिए वो सभी बिना देरी के अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया और शावन को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी ओल्ड गो जैंक्सिंग आगे बढ़ते हुए कहता है शावन स्केलेटन को मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने शावन के आसपास के स्पेस को लॉक कर दिया। दूसरी तरफ हम शावन को देखते हैं जो उसकी बातों को सुनने के साथ ही कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ये स्केलेटन चाहिए तो ले लो। ये कहने के साथ ही शावन ने इसके स्पेस लॉक को तोड़ दिया और अगली पल शावन ने स्केलेटन को उसकी तरफ फेंक दिया और अगली पल शावन उस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ओल्ड गो जैंक्सिंग को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शावन बिल्कुल भी ऐसा कुछ करेगा। तभी ओल्ड गो जैंक्सिंग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शावन ने स्केलेटन को क्यों फेंका है। ये कहते हुए उसने जल्दी से स्केलेटन को पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले ओल्ड गो जैंक्सिंग स्केलेटन को लेकर आगे बढ़ता उससे पहले उस जगह पर तो फिगर आ चुका था जो आते ही उसने भी स्केलेटन को पकड़ लिया। तभी हेवन डिवन फिनिक्स टाइप का एल्डर कहता है क्या तुम स्केलेटन को अकेले ले जाना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि स्केलेटन को तुम इतनी आसानी से हासिल कर सकते हो तो तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहते हुए उन्होंने फोर्सफुली स्केलेटन को खींचने की कोशिश की। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद ओल्ड गो जैंक्सिंग काफी गुस्सा आ चुका था। वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत पे कैसे हुई होल ऑफ सोल के मैटर में इंटरफेयर करने की? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और अब ये स्केलेटन होल ऑफ सोल की है, इसलिए अगर तुम इस जगह से नहीं निकलते हो तो तुम होल ऑफ सोल के एनिमी बन जाओगे, जिसके बाद होल ऑफ सोल तुम्हारे ट्रैप का कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। उसकी धमकी को सुनने के बाद हेवन डिवन फिनिक्स टाइप का एल्डर कहता है तुम्हारे होल ऑफ सोल से बाकी लोग डरते होंगे मगर हमारा ट्राइब इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारे होल ऑफ सोल से डरने लगे, इसीलिए फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए वो अपने मन में कहता है भले होल ऑफ सोल काफी पावरफुल है मगर ये इस डाउशिंग की स्केलेटन भी काफी पावरफुल है, इसीलिए मुझे किसी भी तरह से इस डाउशिंग की स्केलेटन को हासिल करना होगा और अगर मैं डाउशिंग की स्केलेटन की मदद से डाउशिंग लेवल पे जा पाता हूँ तो ये हमारे ट्रैप के लिए काफी अच्छा होगा। साथ ही होल ऑफ सोल उस समय चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसी तरह से आइस रिवर वैली और बर्निंग फ्लेम वैली के हेड भी सोच रहे थे। तभी हम स्केलेटन को देखते हैं जिसके अंदर धीरे धीरे करके क्रैक लाइन आने लगती है और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो सभी स्केलेटन को फोर्सफुली अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन एक डाउशिंग की स्केलेटन होने की वजह से वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। दूसरी तरफ हम बर्निंग फ्लेम वैली के हेड को देखते हैं जो शावन को जाते हुए देखकर स्केलेटन को लेने के लिए ओल्ड गो जैंक्सिंग की तरफ जाने लगते हैं और अगले पल उन्होंने अपनी 3000 लाइटिंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उन दोनों पे अटैक करते हुए कहते हैं अगर तुम दोनों नहीं लेना चाहते हो तो फिर मैं इसे मैं रख लेता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने एक साइड से स्केलेटन को पकड़ लिया। जैसे ही बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ ने स्केलेटन को पकड़ा था उसी समय वो स्केलेटन टूटने
होने लगती है, क्योंकि भले एक डॉसिन की स्केलेटन हो लेकिन इतनी पावर वो खुद भी नहीं संभाल पाता और अगले पल उस डॉसिन के स्केलेटन के कई टुकड़े हो जाते हैं। ये देखते वो चारों सरप्राइज हो गए थे और अगले पल हम ओल्ड जैंक्सन को देखते हैं जो ये देखने के बाद काफी गुस्से में आ चुका था। सीन शिफ्ट होकर हम बाकी लोग को देखते हैं जो जोर से इस फाइट को देख रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि स्केलेटन टूट चुकी है, लगता है हेवन भी हमारे साथ है, इसलिए हमें आगे बढ़कर इसे ले लेना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो सभी टूटे हुए स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट की तरफ सावन को देखते हैं जो अभी हैरान हो गया था। सावन अपने मन में कहता है मुझे स्केलेटन की कुछ हड्डियों को तोड़ने के लिए अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करना पड़ा था, मगर इन्होंने तो कुछ सेकंड के अंदर स्केलेटन को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये कहते हुए सावन की नजर आसपास पड़ती है। आसपास के लोग वो सभी स्केलेटन की हड्डियों को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जबकि ओल्ड गोल्ड जैंक्सन की बात की जाए तो वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ था और काफी गुस्से से उन सभी वैलिस की चीफ की तरफ देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद सावन को समझ में आ चुका था कि उसके टियान टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, नहीं तो अगर इसे पता होता कि स्केलेटन के अंदर टियान क्लास की टेक्निक है तो ये अभी तक रिएक्ट कर चुका होता। ये सोचते हुए सावन अपने मन में हंसने लगता है, क्योंकि जिस टियान क्लास की टेक्निक को ये सभी ढूंढ रहे थे वो टियान क्लास की टेक्निक उनके सामने ही है, लेकिन इस चीज की जानकारी किसी को भी नहीं थी। तभी वो कहता है अगर इन्हें इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और इन सभी टूटे हुए स्केलेटन को अपने पास रख लेना चाहिए, इन फ्यूचर ये मेरे काफी काम आएगी। ये सोचते हुए सावन बाकी लोग की तरह टूटे हुए स्केलेटन की ओर बढ़ता है और जल्दी एक स्केलेटन के पास पहुंच गया, लेकिन उस जगह पर सावन के अलावा भी लोग मौजूद थे जो खुद भी उसी स्केलेटन के हिस्से को लेने के लिए आए होते हैं, मगर जैसे उनकी नजर सावन में पड़ी तो एक पल के लिए हैरान हो गए थे और अगले पल उन्हें काफी गुस्सा आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मूव नहीं किया। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि इस जगह पर सावन का ग्रुप काफी पावरफुल है, इसलिए अगर वो सभी एक साथ सावन को मारने की कोशिश करे तब भी वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब सोचते हुए उन्होंने अपने कदम को उस जगह से पीछे हटा लिया। ये देखने के बाद सावन बिना किसी परेशानी के स्केलेटन के उस टूटे हुए हिस्से को अपने हाथों में उठा लेता है। उसे देखते हुए सावन अपने मन में कहता है ये हड्डियां मुझे काफी मिस्टीरियस लग रही है, इसलिए सावन इसे चेक करने के लिए अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और अगले पल सावन अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम से डॉशन के स्केलेटन को स्कैनिंग करने लगता है और कुछ समय स्कैनिंग करने के बाद सावन को पता चलता है इस बोन्स के अंदर कुछ लिक्विड है, जिस वजह से सावन हैरान हो गया था क्योंकि ये डॉशन के एसेंस था। इसे देखने के बाद सावन अपने मन में कहता है ये तो डॉशन के एसेंस है, इसका मतलब है कि होल ऑफ सोल इसलिए इसे चाहता है ताकि वो डॉसन के स्केलेटन से डॉसन के एसेंस को निकाल सके। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के बाद सावन कहता है इन फ्यूचर ये डॉसन के एसेंस मेरे काफी काम आ सकती है, इसीलिए जितना हो सके उतना मुझे डॉसन के एसेंस को जमा कर लेना चाहिए। ये सोचने के बाद सावन अपनी पावर की मदद से डॉसन के स्केलेटन के और भी टुकड़ों को अपने पास बुलाने लगता है। ये देखने के बाद काफी सारे लोगों ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही वो अपने मन में सोच रहे थे भले ये लड़का काफी पावरफुल है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस जगह पर हर चीज इस लड़की की है। जब वो लोग इस थॉट के साथ सावन पे हमला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे तभी उस जगह पर सावन का ग्रुप आ गया जिन्होंने आते अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे को बताने की कोशिश कर रहे हो कि सावन अकेला नहीं है। इस चीज को सेंस करने के बाद जो लोग सावन पे अटैक करने वाले थे उन्होंने सावन को पीछा करना छोड़ दिया और वो लोग सिर्फ देख ही सकते थे। धीरे धीरे करके वो सभी स्केलेटन की हड्डियां सावन की तरफ जा रही थी। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ सावन ने कई सारी हड्डियों को जांच कर लिया था। उन टूटी हुई स्केलेटन की ओर देखते हुए सावन कहता है इनके अंदर कुछ ही है जिसके अंदर ये ब्लड एसेंस मौजूद है, बाकी की चीज मेरे काम की नहीं है। ये कहते हुए सावन उन सभी को अपने स्टोरिंग के अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके बाद उसकी नजर जाती है ओल्ड गोल्ड जैंक्सन पे जो काफी तेज से स्केलेटन के टुकड़ों को अपने स्टोरिंग के अंदर स्टोर कर रहा था और जिन्होंने भी डॉसन के स्केलेटन को हासिल करने की कोशिश की ओल्ड गोल्ड जैंक्सन ने उसे खत्म कर दिया क्योंकि वो भी काफी गुस्से में होता है क्योंकि होल चीफ ने उसे ऑर्डर दिया था कि स्केलेटन को सही सलामत लेके आना है, लेकिन इस जगह पे आने के बाद उसके साथी तो मारे गए, साथ ही स्केलेटन पे टूट गया और तो वो अंदर से काफी डरा हुआ था। कुछ समय इकट्ठा करने के बाद उसकी नजर जाती है सावन पे जिसने अपनी स्टोरिंग में स्केलेटन के कुछ हिस्सों को रखा था। जब ये चीज सावन महसूस करता है कि ओल्ड गोल्ड जैंक्सन उसे ये देख रहा है तो वो भी बिना एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगता है और अभी के टाइम उसके चेहरे पे भी कोई भी भाव नहीं थे। तभी सावन ओल्ड गोल्ड जैंक्सन की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम मुझसे भी स्केलेटन के बाकी टुकड़ों को लेना चाहते हो, जिस पर वो सहमत होते हुए कहता है बिल्कुल मैं उसे तुमसे लेना चाहता हूँ। और इस सीजन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।